हाय बच्चे लोग, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छी तरीके से खेल कूद रहे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल जायसवाल और आपका स्वागत है हमारे इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है JR जूनियर्स। तो दोस्तों, एक सरप्राइज आपको बहुत दिनों से मैं आपको देने की कोशिश कर रहा था, जो कि है एक न्यू टीचर। तो वो JR जूनियर्स पे हमारे साथ जुड़ गई है। दोस्तों, मैं तो आपको पढ़ाता रहूंगा ही, बहुत सारे सब्जेक्ट्स मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, लेकिन जो बाकी छोटे बच्चे हैं उनके लिए हमने एक नई मैडम को हायर किया हुआ है और वो मैडम का नाम है प्रिया मिश्रा मैडम। तो अभी आपको प्रिया मिश्रा मैडम पढ़ाएंगे बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स। बीच बीच में मेरे वीडियोस भी आएंगे, बीच बीच में उनके वीडियोस भी आएंगे और बहुत अच्छी तरीके से हम सभी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। तो बस हमारे साथ बने रहना। तो अभी मैं जा रहा हूं, अभी प्रिया मैडम लेक्चर को शुरुआत करेगी, वीडियो की शुरुआत करेगी, पढ़ाने को शुरुआत करेगी। तो आप लोग बस सपोर्ट करना और अच्छे अच्छे लाइक और अच्छे अच्छे कॉमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू JR जूनियर्स। सो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो आज का लेक्चर है हमारा थर्ड स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स का लेक्चर वीडियो। सो इससे पहले हम लोगों ने एडिशन सीखा हुआ है। एडिशन मीन्स कि टू नंबर्स को ऐड करना एक दूसरे से, ओके, और उसका टोटल निकालना, वो होता है एडिशन। ओके, तो एडिशन तो हम लोग सीख चुके हैं इससे पहले सेकंड स्टैंडर्ड में और फर्स्ट स्टैंडर्ड में। सो आज हम सीखने वाले हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या होता है? सब्ट्रैक्शन का मीन्स होता है कि घटाना दो नंबर्स को। जैसे कि हमें किसी ने 5 चॉकलेट्स दिया, चलो आप लोगों को चॉकलेट्स के एग्जाम्पल देते हैं। हमें किसी ने 5 चॉकलेट्स दिए हैं। 5 चॉकलेट्स में से अगर आपका कोई फ्रेंड साथ में है, उसने बोला कि मुझे भी चाहिए, आपने उसको 2 चॉकलेट्स दे दिए, तो हमारे पास 5 चॉकलेट्स है एंड उसमें से हमने 2 चॉकलेट्स किसी और को दे दिए, तो कितना बचा हमारे पास? 3 नंबर्स बचा। ओके, तो 3 चॉकलेट्स हमारे पास बचे, तो वही होता है सब्ट्रैक्शन। मीन्स कि जो हमें कुछ नंबर्स दिए रहेंगे, उस नंबर्स में से कुछ नंबर को घटाना है, उसको माइनस करना है, हटा देना है, और उसमें वो जो नंबर बचता है उसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, सो हमारे पास कुछ फ्लावर्स है। ओके, ये हो गए हमारे पास कुछ फ्लावर्स। ये हमारे पास 3 फ्लावर्स है। ओके, सो 3 फ्लावर्स में से अगर हमें किसी ने बोला कि आपको 2 फ्लावर्स किसी और को देना है, ओके, तो आप यहाँ से 2 फ्लावर्स को कट कर दिया। ओके, सो कितना बचा हमारे पास? कितना बचा? ओनली 1। ओके, सो 2 minus 1 is equals to 2 minus 2, सॉरी 3 minus 2 is equals to 1। हमारे पास 3 फ्लावर्स में से हमने 2 फ्लावर को दूसरे को दिया, मीन्स कि सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास कितना बचा? 1 फ्लावर। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोग फ्रेंड्स हैं, आप लोग के बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, ऑफकोर्स होंगे ही। हाँ, सो उनमें से आप ग्रुप में कहीं घूमने जा रहे हैं। ओके, 7 फ्रेंड्स आपके, 7 फ्रेंड्स आप लोग ग्रुप में घूमने जा रहे हैं कहीं पे। उसमें से अगर अचानक से किसी 2 फ्रेंड के आपको तबीयत खराब हो गई, उनको नहीं आना हो, तो आप में कितने फ्रेंड्स बचे घूमने जाने के लिए? कितने बचे? अगर आप लोगों को आंसर आता होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें। ओके, तो उसमें से हमारे पास 7 मीन्स कि 1 2 3 4 5 6 7 में से 2 फ्रेंड्स गायब हो गए, उनका तबीयत खराब हुआ तो वो नहीं आए, तो कितने बचे? 1 2 3 4 5 बच गए। तो वैसे ही हम माइनस कैसे करते हैं? 7 minus 2 is equals to 5। ओके, समझ में आ गया? ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स, ऐसे ही इजी एग्जाम्पल्स हम करके सीखेंगे सब्ट्रैक्ट करना। चलो, अब बताओ, आप लोग कुछ ना कुछ सामान लाने जाते हो घर पे। आप लोग के पेरेंट्स आप लोग को कुछ 200 के नोट दिया। ओके, 200 का नोट नहीं होता है, सॉरी, 500 का नोट दिया। ओके, सो 500 का नोट दिया। 500 के नोट में से आपको बोला कि तुम 200 की सब्जी लेके आ जाओ। ओके, सो 200 की सब्जी लिया आपने, तो आपके पास कितने हैं? ये रहा आपके पास 500। ओके, सो 500 में से आपने 200 की सब्जी ली, देन आपके पास रिमेनिंग कितना बच गया? 300। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखते हैं। ये हमारा एक इजी एग्जाम्पल से हम लोग ने ये इतना सीख लिया। ओके,
सो अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, आप लोग प्लीज़ अपना टेक्स्ट बुक ओपन करके अपने टेक्स्ट बुक अपने सामने रखिए ताकि आप लोग टेक्स्ट बुक में भी देख पाओगे और यहाँ भी देख पाओगे, तो आप लोगों को अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। ओके, सो सेकेंड एग्जाम्पल, अब हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ओके, सो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यहाँ पे क्या है, 200 इज इक्वल्स टू 100 प्लस 10 टेंस। ओके, 100 का मीनिंग होता है 100 इज इक्वल्स टू 10 टेंस होता है। कितना होता है, 100 इज इक्वल्स टू 10 टेंस। 100 में कितने 10 के नोट्स डालेंगे तो वो 100 बनेगा। ओके, 10 के आपने 100 नोट्स को एक साथ रखा तो वो कितना बन जाएगा, 100 रुपीज़ बन जाएगा। ओके, इतना समझ में आया। वैसे ही हमें कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है। ओके, इतना तो हमें समझ में आ गया। अब देखिए 200 में 200 इज इक्वल्स टू 200 में 100 प्लस 10 टेंस। 100 है और 100 में और कितना डालेंगे तो वो 200 बन जाएगा। 100 में 10 के 10 नोट्स डालेंगे, मीन्स कि 10 टेंस डालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। वैसे ही 300 का एग्जाम्पल लेते हैं। 300 इज इक्वल्स टू 200 प्लस 10 टेंस। ओके, 200 अभी हमें 300 बनाना है तो 300 में 200 के नोट्स है एंड उसमें हम कितना ऐड करेंगे, कितना उसमें डालेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 300 बन जाएगा। उसमें 10 के नोट्स डालेंगे तो वो कितना बन जाएगा, 300 बन जाएगा। ओके, सो ये आप लोगों को क्लियर हुआ, टेंस क्या होता है एंड 100 क्या होता है, इतना समझ में आया। प्लीज़ अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करो, आप लोग के सारे छोटे से छोटे डाउट्स मैं क्लियर करूँगी। ओके, सो डाउट अपने प्लीज़ पूछा करो और मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। सो इतना समझ में आ गया। अगर आप लोगों को ये चाहिए होगा तो प्लीज़ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज करो एंड स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आगे के एग्जाम्पल्स देखेंगे और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। ओके, जैसे कि ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देखे हमने, चॉकलेट के, फ्लावर के, ये सारे एग्जाम्पल्स से आप लोगों को थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ ही गया होगा। सो अब हम प्रॉपर सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं वो सीखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये है हमारा टेंस एंड ये यूनिट। ओके, इतना तो आप लोगों ने सेकेंड स्टैंडर्ड में सीखा है हमने, टेंस और यूनिट। यूनिट क्या होता है, 1 नंबर वाला यूनिट होता है 10। 10 मीन्स 1 0 वाला रहता है वो टेंस बन जाता है। ओके, एंड 2 0 वाला 100, 3 0 वाला 1000। ओके, सो यूनिट एंड टेंस नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे है यूनिट। अब हमें दिया हुआ है 4 3 2 1 एंड क्या बोला है हमें, सब्ट्रैक्ट करने के लिए। ओके, क्या बोला है हमें, सब्ट्रैक्ट करने के लिए। ये सब्ट्रैक्शन का सिंबल होता है। ओके, ऑलवेज याद रखना है आप लोगों को कि ये क्या होता है, सब्ट्रैक्शन का सिंबल होता है। ओके, इसका मीन्स कि इसका मतलब होता है कि आपको इस बड़े नंबर में, इस नंबर में से आपको इस नंबर को माइनस करना है। ओके, सो 4 नंबर में से 3 नंबर को हम लोग ने माइनस करना है। मीन्स कि कैसे, देखो आप लोग ने देखा चॉकलेट का एग्जाम्पल देखा हमने, 4 नंबर्स मीन्स कि 4 चॉकलेट है हमारे पास और उसमें से हमने 3 चॉकलेट्स को हटाया तो कितना बचा, 1 चॉकलेट। ओके, सो वैसे ही 4 में से 3 को माइनस किया तो कितना बचा, 1। वैसे ही 2 में से 1 को माइनस किया तो 2 में से 1 को माइनस किया तो कितना बचा, 1। सो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में बोरो भी होता है। बोरो मीन्स कि हमें किसी से एक उधार लेना है। ओके, बोरो मीन्स लेना, किसी से दूसरे से हमने एक उधार लिया है। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं, ऐसे ही हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखेंगे और उसके बाद हम बोरो वाले एग्जाम्पल्स देखेंगे क्योंकि आपके पोर्शन में वो भी है तो आप लोगों को वो भी सीखना ज़रूरी है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को।
प्लीज़ आप लोग भी ये प्रॉपर ड्रॉ करो और उसके बाद करो, क्योंकि आप लोग ये प्रॉपर ड्रॉ करोगे फिर आप लोगों को अच्छे से समझने लगेगा। ओके, अब आप लोग बताओगे 7 में से 5 माइनस किया तो कितना बचा? 7 फिंगर्स निकालो, 7 फिंगर, 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से हमें कितना माइनस करना है? 5। 1 2 3 4 5 किया तो कितना बचा? 2। तो वैसे ही ये हो गया 2। सो अभी इसमें क्या है? 7 में से हमें कितना माइनस करना है? 2 को माइनस करना है। पहले हमें 7 में से 5 को माइनस करना था तो 2 मिला था। अब 7 में से 2 को माइनस करना है तो 7 में से 2 को माइनस किया तो कितना बचेगा? 5। ओके, सो ये क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो अब आगे हम बढ़ते हैं बोरो वाले एग्जाम्पल्स करने के लिए। ओके, ऐसे ही जैसे ये 2 डिजिट के नंबर्स वाले सीखे हमने, वैसे ही 3 डिजिट नंबर वाले भी सीखने वाले हैं। सो बारी बारी से हम अच्छे से सीखेंगे एक के बाद एक नंबर्स वाले। सो बोरो वाले एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलो पहले ही ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर फटाफट सॉल्व करेंगे हम। चलो ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में 7 में से 8 माइनस करना है। अब बताओ 7 नंबर खुद छोटा है, अब 7 नंबर में से 8 नंबर को हम कैसे माइनस करेंगे? ऑफ कोर्स नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? बोरो का यूज़ करेंगे। ओके, सो हम ये नंबर में से, हमारे आगे वाले नंबर में से 1 नंबर बोरो करेंगे, 1 नंबर अब खुद लेंगे। ओके, सो 1 नंबर इसने इससे ले लिया, इस नंबर से इसने 1 नंबर को ले लिया, इसने इसको दे दिया, तो ये कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा 2 बन जाएगा। एंड ये कितना हो जाएगा? इसने इसको 1 दे दिया तो कितना बन जाएगा? 17 बन जाएगा। अब आप लोग ये गलतियां करते हो कि इससे हमने एक ले लिया तो ये 8 बन जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये 8 नहीं बनेगा। ये कितना बन जाएगा? 17 बन जाएगा। ओके, सो 17 में से हमें 8 को माइनस करना है। अब 17 में से हम 8 कैसे माइनस करेंगे? थोड़ा टफ है ना। ओके, हम उंगलियां बना के करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ओके, सो 17 में से 8 हमें माइनस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 माइनस कर दिया। अब कितना बचा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना बच गया हमारे पास? 9। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9। ओके, 9 आ गया। और इसने इसको 1 दे दिया था तो ये कितना हो गया? कम हो गया, 1 नंबर कम हो गया। ये 3 था, ऑलरेडी 3 था। ये 3 में से 1 को इसने दे दिया तो कितना बच जाएगा? ये 2। 2 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा? 1। ईजी है ना, बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा समझने का, एक बार समझ जाएगा अपने आप लोग बहुत ईजीली कर लोगे। अब बताओ 1, इसके पास ऑलरेडी 1 है और 1 में से ये 9 कैसे माइनस करेगा? कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है ना। 1 में से 9 माइनस नहीं हो सकता। सो ये क्या करेगा? इससे 1 नंबर बोरो करेगा। ओके, सो इससे इसने 1 नंबर ले लिया तो क्या बन जाएगा? ये 11 बन जाएगा। 1 नंबर लेने के बाद वो 2 नहीं बनेगा। ओके, 2 नहीं बनेगा, 2 नहीं बनेगा, वो 1 नंबर लेने के बाद 11 बन जाएगा। सो 11 बन गया। अब 11 आप लोग समझने के लिए यहाँ पे छोटा सा लिख सकते हो, आप लोग अपने समझने के लिए। ओके, सो यहाँ पे लिखना कंपलसरी नहीं होता, अपने नोटबुक में यहाँ पे मत लिखना। ओके, नीचे में आप अपने समझने के लिए लिख लेना। 11 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 11 फिंगर्स निकालो, 11 फिंगर्स नहीं होता सो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो। एंड 11 में से आपको 9 माइनस करना है, सो 2 कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। ओके, देन इसने इसको 1 दे दिया, अब इसने इसको 1 दे दिया तो कितना हो गया? ये 5 हो गया। 6 नंबर था, 6 ने इसको 1 दे दिया तो कितना बच गया? 5 नंबर हो गया। 5 में से 4 गया तो
5 में से 4 गया तो 1। समझ में आया आप लोगों को? बोरो वाले एग्जाम्पल्स आ गए समझ में? ऐसे ही एक और एग्जाम्पल करते, चलो यहाँ पे करते हैं हम। चलो वाह, अभी वैसे ही जैसे ये एग्जाम्पल था वैसे ही रिलेटेड में ये भी एग्जाम्पल है, ये भी बहुत इजीली आप लोग कर लोगे। इसके पास क्या है, एक नंबर है और इसको माइनस कितना करना है, 8 नंबर को माइनस करना है। अब बताओ बेचारे के पास एक ही तो है, अब वो 8 कैसे हटाएगा? चलो तो हम हटा के दिखाते हैं। 1 में से 8 को कैसे हटाएंगे? 1 में से 1 है इसके पास, इसने 1 बोरो किया लिया, 1 नंबर इसने इससे लिया, मांगा। ओके, सो 1 नंबर मांगा तो कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। एंड 11 में से 8 को माइनस करेंगे। अब 11 में से 8 कैसे माइनस करते हैं? हम यहाँ पे लाइन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बनाया, सॉरी 11 बनाना है ना, 8 9 10 11। 11 में से क्या करना है, 8 को माइनस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 माइनस कर दिया, 8 कट कर दिया, कितना बचा, 1 2 3। कितना बच गया हमारे पास, 3। सो यहाँ पे आ गया 3। ओके, समझ में आ गया इतना? अब देखते हैं, इसने तो इसको 1 दे दिया, अब इस बेचारे के पास कितना बच गया, इसके पास बच गया 7। सो यहाँ पे हम अपने समझने के लिए 7 लिखेंगे। ओके, हमें बुक में प्रॉपरली 7 नहीं लिखना है, हम अपने समझने के लिए लिखेंगे। सो 7 में से 5 माइनस करेंगे, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बच गया, 2। हमने लिख दिया यहाँ पे 2। ओके, आप लोगों को ये समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप लोग बताओगे तो मैं और इजी मेथड से और ज़्यादा इजी बना के आप लोगों को और सिखाऊंगी। ओके, सो देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम बोरो वाले। ओके, बोरो थोड़ा सा टफ है, बस एक बार समझ गया तो आप लोगों को बहुत इजी लगेगा। चलो देखते हैं, आगे के एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। 3 माइनस 15, सॉरी 5, 3 माइनस 5। अब बताओ, जिसके पास खुद ही 3 होगा वो कहाँ से 5 को माइनस करेगा? कर पाएगा क्या, है ना? नहीं कर पाएगा। सो 3 5 को माइनस करना है। सो ये इससे क्या करेगा, 1 नंबर को कैरी लेगा, बोरो करेगा, 1 नंबर को इससे मांग के लेगा। बोरो किया इसने 1 नंबर, देन बोरो करने के बाद ये कितना बन गया, 13 बन गया, है ना? ये 3 तो था, अब इसने इससे 1 ले लिया तो 3 के आगे 1 आ गया तो कितना बन गया, ये 13 में से 5 को माइनस करना है। 13 करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 में से हमें क्या करना है, 5 को कट करना है। ओके, 1 2 3 4 5 को कट कर दिया। अब कितना बच गया हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना बच गया हमारे पास, 8। जो नंबर बच गया वो कहाँ आ जाएगा, नीचे। देन ये खत्म हो गया। अब इसने इसको दे दिया 1 नंबर। अब ये तो 7 था, अब ये इसने 7 ने इसको 1 दे दिया, ये कितना बच गया, अब 6 बन गया। तो हम अपने समझने के लिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। देन 6 में से 4 को माइनस करेंगे। अब ये तो बहुत ज़्यादा इजी हो गया, 6 तो फिंगर भी है ना हमारे पास, तो 6 में तो हम इजीली 4 को माइनस कर सकते हैं। सो 6 में से 4 को माइनस किया तो कितना बच गया, 2। वेरी इजी है ना, समझ में आ गया? अभी तो आप लोग को अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब जितने भी एग्जाम्पल है आप लोगों के एक्सरसाइज में, प्रॉब्लम बुक्स में जितने भी प्रॉब्लम सेट है, वो सारे प्रॉब्लम को आप लोग घर पे खुद से सॉल्व करो। और जो भी आप लोगों को डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो कि दीदी मैम मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। ओके, सो आगे इतना तो समझ में आ गया है हमें। अब क्या करेंगे अब हम करने वाले हैं, जैसे ये 2 डिजिट के नंबर वाले हमने सॉल्व किए, वैसे ही अब हम क्या करेंगे, 3 वाले सॉल्व करेंगे।
ओके, यूनिट, टेंस एंड हंड्रेड। ओके, यूनिट सबसे पहले क्या आता है, यूनिट, देन टेंस, देन क्या आता है, हंड्रेड। तो अब हम 3 नंबर्स वाले सॉल्व करेंगे। चलो हम एक जुगाड़ करते हैं, इसी में फटाफट बना लेते हैं एक और। ओके, सो देखो अभी हम क्या करने वाले हैं, 3 नंबर के एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं हम। चलो देखो 3 नंबर के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इसमें भी आपको बोरो वाले एग्जाम्पल से, ओके, आप लोगों को बोरो वाले 2 डिजिट वाले नंबर्स तो समझ में आ गए होंगे, तो वैसे ही अभी हम 3 वाले करने वाले हैं। सो 3 वाले करेंगे तो सबसे पहले इधर से स्टार्ट करना है। ऑलवेज हमें याद रखना है हमेशा कि हमको इधर वाले साइड के नंबर से स्टार्ट करना है। यहाँ से स्टार्ट करोगे पूरा आंसर आप लोगों का रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। हमेशा याद रखना ये क्या है, माइनस का सिंबल है, मीन्स कि हमें माइनस करना है, कितने उस नंबर में से नंबर को घटाना है, ये बड़े नंबर में से छोटे नंबर को, ये इधर नीचे वाले नंबर को माइनस करना है। सो फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 1। सो 1 में से हमें क्या करना है, 8 को माइनस करना है। वो बेचारा खुद ही गरीब है, उस गरीब में से 1 बेचारे के पास 1 तो है, 1 में से 8 को कैसे माइनस करेगा वो, तो अब वो क्या करेगा, इससे एक क्या लेगा, उधार लेगा। सो उधार लेने वाला है तो इसने इसको 1 दे दिया। अब ये कितना बन गया, 11 बन गया। 1 था एंड 1 दे दिया इसने, तो क्या बन गया, 11। चलो ये क्या बन गया, अब इसने इसको 1 दे दिया है तो ये तो हो गया 2 और ये हो गया 11। 11 में से 8 माइनस करना है। अब 11 में से 8 माइनस करेंगे, हमने पहले भी देखा है नंबर्स को ऐसे करना, आप लोग वैसे ही करना। अगर जिसको नहीं आता होगा आप लोग प्लीज़ ऐसे लाइन करके करो, और जिनको आता होगा वो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। सो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। ओके, देन अब ये क्या हो गया, ये तो इसने 1 तो इसको दे दिया बेचारे ने, अब ये क्या बन गया है, बेचारा खुद ही 2 बन गया है। अब 2, अब ये भी खुद के वाले को माइनस नहीं कर सकता, देन ये क्या करेगा, ये भी अपने आगे वाले से एक बोरो करेगा। ओके, सो ये 2 है, 2 में से 4 नहीं जा सकता, 2 में से 4 माइनस नहीं हो सकता। सो इसने इससे एक बोरो किया, ये कितना है, 7 है। 7 ने 1 दे दिया इसको, तो ये कितना बन गया, 12 बन गया। क्या बन गया, 12। ओके, क्या बन गया, 12। 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। ओके, आप लोग प्लीज़ लाइन करके करो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है, तो मुझे आता है, थोड़ा तो आता है आप लोगों से। ओके, सो मैं फटाफट ये कर लेती हूँ, 8 लिखती हूँ और आप लोग प्लीज़ ऐसे ऐसे लाइन करके करो। सॉरी ओके, सॉरी। 12 में से 4 को माइनस करेंगे, सॉरी 8 आ गया। देन इसने इसको 1 दे दिया तो ये कितना बच गया, 6 बच गया। 6 में से 2 माइनस करना है। 6 में से 2 तो हम इजीली माइनस कर सकते हैं, हमारे पास फिंगर है ना 10, उसमें ऐसे ही। तो 6 में से 2 को माइनस किया तो कितना बच गया, 4 हो गया हमारा। ये प्रॉपर आंसर आ गया है ना। सो एक और एग्जाम्पल करेंगे एंड देन वीडियो क्लोज करेंगे, और आप लोग को जो भी डाउट होगा वो आप लोग प्लीज मुझे पूछना। ओके, देन चलो तो देखते हैं हम एक और एग्जाम्पल। 5 में से 8 को माइनस करना है। 5 माइनस 8, 5 तो खुद ही छोटा नंबर है, अब वो 8 को कैसे माइनस करेगा। अब देखते हैं, हम एक बोरो करेंगे। तो इसने इससे एक बोरो किया,
ये कितना बन गया, फिर ये 5 है और इसने इससे 1 लिया तो कितना बन जाएगा 15। 15 में से 8 को माइनस करना है, 15 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, चलो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 15 में से 8 को माइनस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस कर दिया, आप कितना बच गया 1 2 3 4 5 6 7, कितना बच गया 7। ये आ गया हमारा 7। देन इसने तो इसको 1 दे दिया है, अब ये खुद कितना बच गया बेचारा, ये कितना बन गया 2। अब तो ये खुद के वाले को भी नहीं माइनस कर सकता है ना, तो ये क्या करेगा, ये भी एक बोरो करेगा अपने आगे वाले से, तो इसलिए इससे एक बोरो करेगा। अब ये 2 है, इसने इसको दे दिया तो कितना बन जाएगा, ये 12 बन जाएगा। 12 में से 5 को माइनस करेंगे, 12 में से 5 को माइनस क्या करेंगे तो कितना बच जाएगा, बताओ आप लोग फटाफट, बता दो जल्दी जल्दी। 7 बच जाएगा, 7 बच गया। 12 में से 5 को माइनस कर दिया तो अब इसने इसको दे दिया, अब ये खुद कितना बच गया, इसके पास तो बहुत सारे नंबर है, ये तो इजीली अपने नंबर को माइनस कर सकता है। तो ये बन गया है अब 7। 7 में से 2 को माइनस करेंगे, 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 5। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया, बोरो वाले सारे माइनस भी समझ में आ गए होंगे। 2 डिजिट वाला कर लिया हमने, 3 डिजिट वाला कर लिया है। ओके, तो सारे क्वेश्चंस तो हम लोग कर लिए हैं। अगर आप लोगों को इसमें से कुछ भी डाउट रह गया हो, मैंने सारे 3-4 क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छी तरह से इसमें से भी समझा दिया, उसमें से भी समझा दिया। अगर आप लोगों को फिर भी कोई क्वेश्चन डाउट रह गया हो, आप लोग प्लीज़ सॉल्व करो एंड देन डाउट निकालो, डाउट निकाल के कमेंट करो एंड मुझे बताओ कि आप लोगों को क्या डाउट है, मैं आप सारे डाउट सॉल्व करूँगी। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ओके, तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।